हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन, जैसे कि हम लोग इससे पहले मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लगा लीजिए स्टार 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 स्टार, जितने इसमें स्टार लगाए जाए उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना रिपीटिव है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19, 20, 22, 23 बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। इसका जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। इस पर लिख लीजिए 2026। ये क्वेश्चन आपको पेपर में ना मिले तो कहिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है पेपर में। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन देंगे, एकदम आसान सा सॉल्यूशन देंगे, जो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको दिया गया इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया है। बोला गया है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएट आपको ये चीज करनी होगी, तो लिख लेते हैं x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये लिख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें इसको डिफरेंशिएट करके ये लेकर के आना है, यही बोला गया है ना। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को उस साइड भेज देते हैं, है ना। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब हम कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायरिंग, क्योंकि अंडर रूट लगा है तो अभी भी हमें दिक्कत होने वाली है डिफरेंशिएशन में। तो कर देते हैं स्क्वायरिंग, जितना इजी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब कर देते हैं स्क्वायर दोनों का, तो इस पर लग जाएगा स्क्वायर और इधर भी लग जाएगा स्क्वायर। होल का स्क्वायर होगा, है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और इसका भी होल स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, इस एक्स स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट का मतलब है 1/2 और बाहर इसकी पावर 2 है, यानी कि 1/2 और 2 ये हो जाएगा 2/2, कैंसिल करने पे आएगा 1, ठीक है ना। कैंसिल करने पे आएगा 1, इसका मतलब है ये आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस। अब माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है, तो ये माइनस चला जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट, जैसे कि अभी मैंने बताया अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और बाहर 2 पावर है, तो मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू 2 2/2। तो 2/2 को जब कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स होने वाला है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगा था तो प्लस लगा लिया। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वाई से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, लगा था तो हमने लगा दिया। फिर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब एक्स है तो एक्स लिख लेते हैं और ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अगर हम इस वाई स्क्वायर को इस साइड लेकर के आते हैं और इसको इस साइड भेज देते हैं, देखिए क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए और उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू। अब इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन, एक्स और वाई यहाँ पर भी कॉमन है, एक्स और वाई यहाँ भी कॉमन है, तो हम ले लेंगे एक्स वाई को कॉमन। तो हमारे यहाँ पर एक एक्स चला गया, ओके, वाई चला गया। अब यहाँ पर 2 वाई हैं, यानी कि वाई की पावर 1 एक वाई बच जाएगा, माइनस
फिर x के स्क्वायर है तो हमारा एक x बच जाएगा, है ना। एक x बाहर हमने ले लिया तो एक x यहाँ पर बचेगा, और y तो हम बाहर ले ही चुके हैं तो वो y माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम देखें तो y माइनस एक्स इधर है और इधर x माइनस वाई है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लें तो x माइनस वाई ये टर्म बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। x प्लस वाई, फिर उसके बाद x माइनस वाई, x प्लस वाई फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस, अगर हम बाहर निकालेंगे, माइनस अगर बाहर निकाल लेंगे तो y हो जाएगा नेगेटिव, x हो जाएगा पॉजिटिव। x पॉजिटिव यानी कि पहले लिख लेते हैं y नेगेटिव यानी कि माइनस का y, ठीक है ना। अब माइनस कॉमन लिया है तो x माइनस वाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x माइनस वाई है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचेगा सिर्फ हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई बचा है। तो इस टर्म को हम आपको समझाने के लिए इस साइड लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। इस टर्म को हमने उठा करके यहाँ पर लिख लिया है। आई होप कि आपको इतना सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं कि इस y को उस साइड भेज देते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस के साथ में y को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस तो बाहर निकल आया ना, और x यहाँ पर बचेगा, और अब यहाँ पर माइनस का y बाहर निकल आया यानी कि 1 बचेगा यहाँ पर, वो भी प्लस का, ठीक है ना। अब y के इक्वल अगर हमें लिखना है तो माइनस अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो माइनस आ जाएगा, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और इस टर्म को इसके डिवाइड में भेज देंगे तो ये 1 प्लस एक्स है ना। x प्लस 1 लिखा है तो अगर हम इसे लिखना चाहे तो 1 प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज को हमने इतने सिंपल तरीके से बना लिया। अब क्या आपको इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज को एकदम इजी वे में बना लिया है जिससे हम इसे आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कर लेते हैं इसे डिफरेंशिएट, तो बोलेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx, ठीक है ना। जो नीचे होता है जैसे dx है नीचे, तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इज इक्वल्स टू, माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे फिर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्ट रूल लगता है वो कैसे लगता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको कैसे लगेगा। आप मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेकेंड टर्म को जो कि है 1 प्लस एक्स। अब हम करेंगे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, फिर लगता है माइनस हमने लगा दिया। फिर उसके बाद अब जैसे हमने फर्स्ट टर्म लिया था, सेकेंड टर्म लिया था, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया था ना, उसी तरह से अब हम लेने वाले हैं फर्स्ट टर्म ले लेंगे और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम सेकेंड टर्म यानी कि 1 प्लस एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप सभी जानते होंगे कि 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि 0 प्लस 1 इसका मतलब हो गया 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 अपॉन, फिर उसके बाद जो सेकेंड टर्म होता है ना, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, इसका होता है होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 1 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस एक्स आ जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स और एक्स कट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई जो हमें प्रूफ करनी थी, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। हैंस प्रूव दैट
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो आप सिर्फ हैंस प्रूव्ड करके भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जितने स्टार इस क्वेश्चन में लगाए जाए उतने ही कम हैं।